अभी बुलडोजर एक्शन चल रहा था लगातार। योगी सरकार, चाहे वो अपराधी है या नहीं है, शक के बिहाफ पर उसके घर को बुलडोज कर दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था कि अगर कोई अपराधी भी है तो भी उसके घर को नहीं गिराया जाना चाहिए, और उसके लिए देश के अंदर अदालतें हैं, कोर्ट है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश था, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार अभी हाल ही में बहराइच के मामले में हमने देखा कि किस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया। और 2019 के मामले की जब सुनवाई 3 बेंच जब कर रही थी, जस्टिस DY चंद्रचूड़, मनोज मिश्रा और पारदीवाला, जस्टिस पारदीवाला कर रहे थे। तो देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के इस मामले में जो ये आदेश, ये बड़ा फैसला दिया है, देखिए बहुत राहत देने वाला है। 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 123 घरों को चौड़ीकरण के नाम पर ढा दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का मुआवजा उन लोगों के लिए कहा है जिन लोगों के घर चौड़ीकरण करने के नाम पर उसको ढाया गया। उन तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की भी बात कही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वो अधिकारी जो कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम करते हुए नज़र आते थे, कि सरकार का आदेश हुआ और फ़ौरन अधिकारी वहाँ पर पहुँचकर और वहाँ पर उन्होंने रातों रात जिस तरीके से लोगों के घरों को ज़मींदोज़ किया है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। और कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का फ़ैसला आना बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर लंबी डिबेट्स चल रही है। लंबी हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर डिबेट हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना सही है। देखिए, जाहिर है जिस तरीके से लगातार मनमाने तरीके से योगी सरकार अभी झारखंड के अंदर चुनावी भाषण के अंदर, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं, सोमवार और मंगलवार दोनों ही भाषणों में उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर सरकार बनती है तो बुलडोज़र एक्शन को यहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा। तो जाहिर है इस तरीके से बुलडोज़र जो एक्शन और बुलडोज़र न्याय जो करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके हमने देखा है कि लोगों को किस तरीके से लोगों के घरों पर रातों रात बुलडोज़र चलाने का काम योगी सरकार ने किया है। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, बहुत बेहद सराहनीय है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश रहा है, उसके बावजूद जो है योगी आदित्यनाथ जो बार बार बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है वो खुद को क्या सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर समझ रहे हैं? देखिए, जाहिर है देश के अंदर हमने ये तो देखा ही है कि आज जिस तरीके से बीजेपी के तमाम मंत्री, हमने देखा कि तमाम चुनावी भाषणों में जिस तरीके से कंटेम्प्ट होता है। अभी आप देखिए कि एक झारखंड के अंदर ही अभी हेमंत शर्मा बिस्वा मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर किस तरीके से लगातार वो एक समुदाय के लिए जिस तरीके से नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर तमाम वो कानून, तमाम वो व्यवस्थाएं, तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार शायद अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से, संविधान से सबसे ऊपर वो समझती है। तभी आज देखिए कि शक के बिहाफ पर अभी देश के अंदर कानून है, अदालतें हैं, न्यायपालिका है, उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए कानून के अंदर जब तक आपके ऊपर कोई शक है या आप अपराधी आप अगर किसी भी केस के अंदर कहीं पर भी अगर कोई आप पर केस दर्ज होता है, तो उसके लिए देखिए लंबी प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर आप पर जुर्म साबित हो जाता है तो उसके बाद ही जो भी एक्शन हो सकता है। लेकिन बुलडोज़र ढाकर के पूरे बुलडोज़र से किसी के घर को ज़मींदोज़ कर देना, पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर देना, देखिए ये कौन सा न्याय है? ये किस तरीके का न्याय है? ये तो कानून में इस तरीके के न्याय की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन ये अपना न्याय, बुलडोज़र बाबा जो कहते हैं कि अपना जो न्याय और अपना जो वर्चस्व कायम करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कर रही है, और इसको लेकर के, क्योंकि ये जो बुलडोज़र एक्शन होता है वो किस पर होता है? ये एक ही समुदाय के ऊपर ये बुलडोज़र एक्शन होता है। अगर आप देखें तो, क्योंकि देखिए बात फिर वो है कि अगर जो लोग सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, जो लोग सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते हैं, लड़ते हैं, उन लोगों के घरों पर इस तरीके की कार्यवाही होती है, उन लोगों के ऊपर इस तरीके की कार्यवाही होती है। और अभी जिस तरीके से 2019 के मामले में जो
ये जो इसके अंदर याचिका करता है वो ये इस बात को कहते हैं कि अगर कोई घर के अंदर आप घर में घुस जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अराजकता है किसी के इस तरीके से घर में घुस जाना। आपने देखा था कि बहराइच के अंदर किस तरीके से एक व्यक्ति किसी के घर में घुस करके अपना एक धार्मिक झंडा लहराने की कोशिश करता है, किसी दूसरे का झंडा उतार करके, धार्मिक झंडा उतार करके अपना झंडा लहराने की कोशिश करता है। देखिए अराजकता नहीं है तो क्या है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये अराजकता है। अधिकारियों का एक तरफा जो कार्यवाही करना, एक तरफ के लोगों की तरफ जो कार्यवाही होती है, हम देखते हैं कि एक समुदाय की गिरफ्तारियां और कार्यवाही। देखिए अधिकारियों की अगर बात की जाए तो जाहिर है अधिकारी तो वही करता है जो राज्य सरकारें उनको आदेश देती हैं, उन आदेशों का। लेकिन आज देखिए गाज किसके ऊपर गिर रही है, उन अधिकारियों पर गिर रही है जो आदेश का पालन करके वहां पहुंचते हैं और इस तरीके के कृत्य करते हैं। तो देखिए आज कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख रहा है, उन पर कार्यवाही की बात कही है। देखिए ये देखना ज़रूरी है कि अधिकारी जो हैं वो किसी भी सरकार के आदेशों को लेकर के जब इस तरीके से असंवैधानिक तरीके से जब वो कोई भी काम करेंगे तो देखिए सरकार तो आनी जानी है, लेकिन प्रशासन तो स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से कार्यवाही काम करे। किसी की सरकार के दबाव में आकर के जब आप काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए फौरन इस आदेश दे दिए उन अधिकारियों को जो इसके अंदर जो ऐसे आदेशों में शामिल थे, ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही के लिए फौरन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। सवाल ये है कि जो जैसे अपराधी कोई और करता, जैसे किसी के बेटा ने कर दिया तो फादर का घर गिरा दिया गया या उनके माँ का, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को रोक क्यों नहीं लगाती है कि अगर अपराधी कोई है, मान लिया किसी ने मर्डर कर दिया तो इसके बदले उसका फादर तो जेल नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए योगी सरकार पर या अदर बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ भी है भारत में, वो जो इस तरह का हरकत कर रही है। देखिए इसको लेकर तो पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देखिए अगर कोई अपराधी है तो देखिए आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। देखिए ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, क्योंकि अगर कोई अपराधी भी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई अपराधी भी है तो भी आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। और ये तो कहीं से कहीं तक भी ये संवैधानिक नहीं हो सकता कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर किसी भी अपराध में अगर वो उसका हाथ है या वो अपराधी है तो फिर आप पूरे घर को आप सड़क पर नहीं खड़ा कर सकते। ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या हम मध्य प्रदेश की बात करें या और खरगोन, जहांगीरपुरी और तमाम वो जगह हमें याद आती हैं कि जब बुलडोज़र की बात होती है तो वो तमाम वो सारी चीज़ें वो हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने घूमने लग जाता है कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से बुलडोज़र कितने बेकसूरों के ऊपर चला और उन लोगों के ऊपर भी चला। तो सिर्फ इस पर यही कह सकते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो देखिए बात सिर्फ इतनी है कि आज योगी सरकार की बात करें या देश के अंदर आज केंद्र के अंदर बीजेपी सत्ता में काबिज है, तो जाहिर है आज के जो हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय, दलित और सिर्फ उन लोगों पर टारगेट किया जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से। पूरी तरीके से सरकार उन लोगों को निशाना और उन लोगों पर टारगेट कर रही है जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, उन लोगों पर जो एक समुदाय से आते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके से लगातार सरकारों की तरफ से इस तरीके के नफरती बयान आते हैं और फिर उसके बाद लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि बहराइच में हमने देखा, तमाम उन जगहों पर की बात करें जहां पर दंगे भड़काए गए, जो जैसा कि दैनिक भास्कर की स्टिंग में साफ हो गया कि दंगे प्रायोजित होते हैं इस तरीके के। हम चाहे जहांगीरपुरी की जब बात करते हैं, खरगोन की बात करते हैं, हम उन जगहों की बात करते हैं, तो ये सब साफ हो जाता है कि किस तरीके से सरकार चुनाव आने से पहले ये पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश करती है। और चुनाव में तो हम नफरती बयान देखते हैं, कभी किसी की बेटी को छीन कर ले जाने की बात होती है, किसी की संपत्ति को छीन लेने की बात, कभी मंगलसूत्र, मटन और मुजरे जैसी बात वो व्यक्ति कर रहा है जो कि एक पद पर आसीन है। प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे पद पर बैठ कर के ऐसे बयान उनको शोभा देते हैं, लेकिन इतना नीचे गिर जाना ये एक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं हम एक रहेंगे, जो लोग कटेंगे और बटेंगे की जैसी राजनीति करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम मिलकर रहेंगे। लेकिन अक्सर जो है मुसलमानों के घर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, क्या मुसलमानों के लिए भी एक
कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग गई है मुसलमानों के लिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ इसके अंदर, अगर आप डिटेल में अगर इस पर बात करें तो जाहिर है इसमें बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत कुछ साफ किया है कि किस तरीके से रातों रात एक आपने येलो लाइन खींची और येलो लाइन के बाद जाकर रातों रात आपने किस तरीके से बिना नोटिस के, बिना किसी इंटीमेशन के आपने घर गिरा दिए, बिना किसी तरीके से उन्होंने ये तक कहा कि अगर आपने कोई नोटिस अगर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा गया कि अगर आपने कोई नोटिस आपने दिया है तो आप उसको कोर्ट में पेश करिए, जो कि जो उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही, लगातार कोर्ट टिप्पणी करती रही, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे उनसे लगातार सवाल करती रही, पूछती रही कि आप किस तरीके से आप किसी के घर को बुलडोज चौड़ीकरण के नाम पर अगर कोई ज़मीन का कुछ लिमिटेड हिस्सा अगर वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, वहाँ पर वो हटाया जाना चाहिए, तो आप 1960 के बाद कर क्या रहे थे। तो बहुत सारी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रही, बहुत सारे सवाल रहे राज्य सरकार के वकील से, तो जाहिर है बहुत लंबी इस पर चर्चा हुई और ये पूरे प्रोसीजर के बाद कि अगर कोई कहीं पर अगर इस तरीके से अगर कहीं पर आप देखते हैं कि इंक्रोचमेंट या इस तरीके से आप देखते हैं कि कोई वहाँ से अगर आप इंक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं या वहाँ से आप किसी भी तरीके का कोई भी आप ऐसा कुछ आप कोई कार्यवाही चाहते हैं, तो उससे पहले आपको नोटिस आपको देना पड़ता है। वो तमाम वो कार्यवाहियाँ, वो तमाम वो वक्त, वो समय देना पड़ेगा। आप रातों रात आप किसी को भी आप सड़क पर खड़ा नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कही है, बहुत से सवाल ऐसे किए हैं। तो ये बड़ा फ़ैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा राहत देने वाला उन लोगों के लिए भी है कि जो जाहिर है जिनको आप देखिए कि एक समुदाय से जो आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं या दलित समुदाय से आते हैं, जिनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है सिर्फ किसी शक के आधार पर या कोई ऐसे उन पर केस लगा दिए जाते हैं और उसके घर को और उसके पूरे परिवार को सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत का ये फैसला रहेगा।